मन में अगर कुछ करने की ठान ली जाए तो सफलता जरूर हासिल होती है। ऐसा ही करके दिखाया है पर प्रेमी गांव के ग्रामीणों ने, जहां बंजर पहाड़ी पर करीब 22 साल पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 2 लाख पौधे रोपे गए थे, जो कुछ समय बाद देखरेख न होने से नष्ट होने लगे थे। समिति के सदस्य और ग्रामीणों ने इनकी सुरक्षा का संकल्प लिया और 1034 एकड़ की वीरान पहाड़ी की हरियाली की चादर ओढ़ ली। सागर के देवरी ब्लॉक के माने गांव में डोगरिया गांव की 1030 एकड़ क्षेत्र फैली वीरान पहाड़ी पर 22 साल पहले घास भी मुश्किल से उगती थी। माने गांव और डोगरिया गांव के पहाड़ी पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 2 लाख पौधे रोपे गए थे, जो कि बजट और देखरेख के अभाव में 3 से 4 साल बाद नष्ट हो गए। तो समिति के सचिव और प्रकृति प्रेमी रजनीश मिश्रा के संकल्प लेकर वीरान पहाड़ी को हरा भरा करके तस्वीर बदल दी। इस काम में रजनीश मिश्रा को दोनों गांव के ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग मिला और ग्रामीणों की लगन और मेहनत के साथ पहाड़ी आज हरी भरी हो गई है। 22 साल की कड़ी मेहनत एवं संघर्ष के बाद करीब 10-30 एकड़ का जंगल लोगों के लिए प्रेमदायी है और देश विदेश से लिए अनुकरणीय उदाहरण है। आज जंगल में 70% सागौन की हरे भरे वृक्ष है। इसके अलावा महुआ, धवा, आचार, करिया से सहित अन्य प्रजाति के औषधीय पेड़ पौधे लहलहा रहे हैं। जंगल की खूबसूरती और प्राकृतिक वातावरण लोगों का मन मोह लेती है। इंडिया कनाडा सरकार ने संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत पर्यावरण बचाने, ग्रामीणों को रोजगार देने के उद्देश्य से इस वीरान पहाड़ी पर पौधे रोपने का निर्णय 22 साल पहले लिया गया था। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर और ऑपरेटिव लिमिटेड ईफुक के माध्यम से अक्टूबर 1998 तक यहाँ 2 लाख पौधे रोपे गए। प्राथमिक क्षेत्र यानी की समिति देवरी को इसके देखभाल का जिम्मा दिया गया। समिति के सचिव प्रकृति प्रेमी रजनीश मिश्रा इसकी रखवाली करने लगे। इससे नए पौधे के साथ साथ पुराने ठूठो जंगली पौधों की सुरक्षा भी होने लगी। पानी की कमी के कारण नए रोपे गए पौधों को नष्ट हो गए, लेकिन पुराने स्व उत्पादित पेड़ों की जड़ें प्राकृतिक रूप से विकसित होने लगी। अब उनकी जड़ें अब वृक्ष का रूप ले चुकी हैं और पूरा क्षेत्र घने जंगल में तब्दील हो गया है। प्रगति प्रेमी रजनीश मिश्रा और उनकी समिति के सदस्यों ने माने गांव में डोगरिया की लगातार 22 साल तक बच्चों की तरह सेवा और आगे भी सुरक्षा का बीड़ा उठाया है। अपने खर्चे पर रोज दिन एवं रात में जंगल की सुरक्षा करते रहते हैं। उनकी समिति के सदस्य भी लगातार जंगल की सुरक्षा के लिए समर्पण भाव से जुटे रहे। एक वृक्ष 100 पुत्र के बराबर है। इस धैर्य वाक्य को अपने जीवन में उतार कर लगातार जंगल की सुरक्षा करते रहे। गांव के लोग भी इनके समर्पण को देखकर आगे आए और जन भागीदारी से इस जंगल को लोगों के बड़ी सौगात बन गया। अगर किसी प्रकार से लोग वृक्षों को संरक्षित करने के लिए आगे आए तो जंगल खड़े किए जा सकते हैं और वनों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। बुंदेली दर्शन की ब्यूरो रिपोर्ट। कैसे यानी जंगल बन गया है 23 साल में, कैसे परवरिश की, क्या प्रयास किए आज जंगल का रूप ले लिया? क्या हुआ था, मैं बेरोजगार था। मैंने पॉलिटेक्निक किया था सन 89-90 में और 8-9 वर्ष बेरोजगार रहा। मैं यहाँ पे एक काम चल रहा था। गवर्नमेंट की सोच थी कि गवर्नमेंट की फालतू पड़ी ज़मीन को सौंपा गया समितियों के द्वारा के रजिस्टर्ड करके और उस पर प्लांटेशन किया जाए। प्लांटेशन में ये कि ग्रामीणों को रोज़गार मिले, एक चीज़, दूसरी जलाऊ ईंधन प्राप्त हो और पर्यावरण प्रदूषित होने से बचे। तो मैं उस उद्देश्य से यहाँ रोज़गार की दृष्टि से सचिव की हैसियत से प्रबंधक बना था। यहाँ पे कुछ वर्ष फंड रहा और यहाँ पे पौधे रोपित किए गए। वो पौधे तो नहीं हो पाए क्योंकि हम लोग उसकी इतनी व्यवस्था, पानी और खाद, मगर ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये पूरे पौधे कट गए थे, ज़मीन से कट गए थे ये। इनकी मगर ज़मीन में जड़ें मौजूद थी। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको कुछ खंतिया वगैरह बनवाई और जानवरों से आने जाने से रोका गया तो ये पौधों ने बड़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ी। सन 22-10-98 में ये मतलब रजिस्टर्ड हुई थी। 22-10-98 से काम लगा है। 2-4 वर्ष हम लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छी ग्रोथ प्राप्त हुई। फिर कुछ फंड अंदर नहीं आ पाया, कुछ ऐसी समस्याएं बनी कि रोज़गार जो जुड़ा था तो आदमियों का लगाव धीरे धीरे अलग होता गया क्योंकि रोज़गार था वो नहीं आया। एक बार एक घटना आप लोगों को संक्षिप्त में बताता हूँ।
कि गुरु पूर्णिमा का दिन था। सुबह सुबह फ़ोन पहुंचता है कि एक आदमी वृक्ष काट रहा है और आप जाके देखिए। हमने ठीक है भैया आ रहे हैं। हम वहाँ से घर से भागे जल्दी जल्दी। रास्ते में मन में आया कि हम आखिर में क्यों भाग रहे, ये पौधे को हम वास्तव में